स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। लगातार बिहार विधानसभा की सीटों को हम खंगाल रहे हैं और इन सब के बीच बिहार की राजनीति भी अब नए नए रंग दिखाने लगी है और एक दूसरे पर वार भी हो रहे हैं। उन तमाम खबरों के साथ ही हम एक एक सीट को स्कैन भी करते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि उस सीट पर कैसा मुकाबला रहा है, उस सीट का रिकॉर्ड और इतिहास क्या रहा है। तो आज जिन दो सीटों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से उन सीटों को स्कैन करने के लिए, वो है बेलसंड और पीरपैंती की सीट। इन दोनों सीटों की हम मिजाज जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राजेश रंजन मौजूद हैं और इनसे समझेंगे हम कि किस तरह इन दोनों सीटों का मिजाज रहा है, कौन यहां से जीतता रहा है और किसने किसको हराया है, या उम्मीदें अब क्या नजर आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलसंड की सीट से। बेलसंड की सीट में 2020 के नतीजों को देखें तो यहां राजद ने जीत हासिल की है। ये सीट भी अपने आप में बेहद अहम है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये सीट आती है और इस सीट में राष्ट्रीय जनता दल से संजय कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की और उन्होंने जदयू के कैंडिडेट सुनीता सिंह चौहान को 13,685 वोटों के मार्जिन से हराया है। तो इस सीट का पिछला इतिहास क्या रहा है? 2020 में अगर राजद ने यहां से जीत हासिल की तो उससे पहले यहां से कौन जीतता रहा है? क्या यहां कैंडिडेट का असर रहा है या किसी खास पार्टी का? क्या कहते हैं यहां के समीकरण? रंजन जी, इस सीट को स्कैन करें तो क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब इस सीट को स्कैन करते हैं तो जो एक दिलचस्प बात है कि ये सीट है शिवहर लोकसभा में, लेकिन जिला सीतामढ़ी आती है। और जब आप बेलसंड सीट के परिसीमन को देखेंगे, जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये चुनाव होता है, तो यहाँ पर आपको सीतामढ़ी जिले का बेलसंड और परसौनी प्रखंड दिखेगा और शिवहर जिले का तरियानी चौक प्रखंड जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अब इसके मिजाज को थोड़ा सा भापने की कोशिश करते हैं, स्कैन करते हैं सीट को, तो क्या निकल कर आता है? तो निकल कर ये आता है कि यहाँ समाजवादी विचारधारा जो है वो बहती रही है और समाजवादियों का अगर इसे आप गढ़ कहिए तो गलत नहीं होगा। हालांकि कुछ एक मौकों पर दूसरी पार्टियां भी जीती हैं, कांग्रेस को 3 बार यहां से जीत जरूर मिली है, लेकिन अगर आप इसे किले के तौर पर देख सकती हैं तो वो समाजवादियों के ही सोशलिस्ट जो थॉट होता है वही यहां पर जीत दर्ज करते हुए दिखता है और लोगों का प्यार भी उन्हें ही मिला है। जब हम बेलसंड सीट की बात करते हैं तो एक नाम जिसे हम नहीं भूल सकते वो हैं आप रघुवंश प्रसाद सिंह की आप बात करते हैं, जिन्हें कि आप मनरेगा के जनक के तौर पर भी याद करते हैं। कद्दावर नेता बिहार की राजनीति में, और कहना पड़ेगा कि उनका प्रेजेंस जो है हमेशा एक महसूस किया जाता रहा जब तक वो रहे और राजनीति करते रहे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से सबसे ज्यादा बार 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहां उन्होंने हैट्रिक भी लगाई है। तो यह है इस सीट का मिजाज, जो कि समाजवाद को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन जो मुकाबला है अब वो धीरे धीरे जो है समाजवादियों के बीच ही हो रहा है। जो सोशलिस्ट विचारधारा है उन्हीं के बीच आपस की लड़ाई होती है। तो यहां आरजेडी और जेडीयू की भिड़ंत जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर 2010 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तब सुनीता सिंह चौहान जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। 38,139 वोट उनको आया था, मतलब कि लगभग 39% वोट, और उन्होंने जो है संजय कुमार गुप्ता को ही पराजित किया था 19,580 वोटों से। वही संजय कुमार गुप्ता ने 2020 में उस हार का हिसाब जो है वो चुकता किया और उन्होंने सुनीता सिंह चौहान को 13,685 वोटों से हराया, जैसा कि आपने शुरू में बताया। लेकिन जो 2015 का चुनाव था, चूंकि उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, तो इस वजह से ये सीट जो है जेडीयू के पास गई थी और तब सुनीता सिंह चौहान ने
5,575 वोटों की जीत हासिल की थी और उन्होंने एलजेपी के मोहम्मद नासिर अहमद को पराजित किया था। यहां पर एलजेपी का भी एक प्रेजेंस जो है वो महसूस किया जाता है। 2015 के चुनाव में एनडीए ने ये सीट एलजेपी को दी थी और तब 23% वोट लाने में नासिर कामयाब हुए थे और वो 2020 में भी चुनाव में लड़े। जेडीयू जहां भी लड़ी वहां पर एलजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था। तो यहां पर भी नासिर चुनाव लड़ते हैं और 10,000 से ज्यादा वोट, इनफैक्ट 10,500 से ज्यादा वोट जो है वो लेकर आते हैं। तो एक एलजेपी का भी यहां पर प्रेजेंस दिखता है। अब एक राइवलरी की भी बात कर लेते हैं। संजय कुमार गुप्ता और सुनीता सिंह चौहान के बीच अगर आप देखिए मुकाबला कितना हुआ है तो आप देखते हैं कि 2005 में हुआ है, 2010 में हुआ है और 2020 में हुआ है। तो 3 मुकाबला जो है वो संजय कुमार गुप्ता और सुनीता सिंह चौहान के बीच हुआ है, जिसमें से 2 बार जीत जो है वो संजय कुमार गुप्ता को मिला है। वैसे अब आपको ये भी बता दें कि सुनीता सिंह चौहान जो हैं वो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान उनकी पत्नी हैं और जो राणा रणधीर सिंह हैं वो क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं। जेडीयू में भी उनका जो कद है वो ऊंचा है और उनको जो है शीर्ष नेतृत्व के नजदीक जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस सीट पर शायद ही जो है उम्मीदवार बदले, इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनाव जो है पति पत्नी में से लड़ते हुए दिख सकते हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, संजय कुमार गुप्ता विनिंग कैंडिडेट है तो उस लिहाज से उनका दावा मजबूत दिखता है। हालांकि अगर आप देखें तो 2000 में यहां से राम स्वारथ राय ने जीत दर्ज की थी आरजेडी के टिकट पर, तो जो उनके बेटे हैं अजय कुमार वो भी दावा ठोक रहे हैं कि महागठबंधन से टिकट के लिए, लेकिन किनको टिकट मिलता है ये तो बाद में पता चलेगा। तो यहां पर जो चीजें देखकर लगती हैं कि एक मुकाबला जो है यहां पर अभी दिख रहा है और दिलचस्प ये है कि राजद यहां अपने MY कॉम्बिनेशन के साथ वैश्य वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि संजय कुमार गुप्ता को वो टिकट देता है 2020 में और उनको सफलता भी मिलती है। तो इस बार जातीय समीकरण की तरफ भी अगर हम थोड़ी ध्यान दें तो एक चीज जो दिखता है कि जो बेलसंड है उसको सीतामढ़ी का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो जब आप इसको सीतामढ़ी का चित्तौड़गढ़ कहते हैं तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ जो राजपूत हैं वो डोमिनेटिंग हैं। और लेकिन फिर ये समीकरण काम करता हुआ क्यों नहीं दिखा? या चूंकि वो इक्वेशन इस तरह से बन जाता है, चूंकि अगर आप जो वैश्य वोटर हैं ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते रहे हैं, लेकिन यहां पर जेडीयू का कैंडिडेट है और आरजेडी का प्रत्याशी वैश्य वर्ग से है। और मैंने कहा कि एक ये नया ट्रेंड जो है अगर आप देखिए बिहार चुनाव में तो वो शुरू हुआ है। अब जो जातियां होती हैं वो पार्टी से नहीं बंधी हुई हैं, अब जातियां उम्मीदवार से बंधी हुई हैं। वो ये देखती है कि उनकी जाति का उम्मीदवार कौन है, अब वो किस पार्टी में है वो बाद की बात होती है। अब अगर वो ट्रेडिशनली जिसको वोट करते हैं उस पार्टी से हो तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर दूसरी पार्टी से भी है तो ज्यादातर वोट जो है उनको मिल जाते हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहां पर वो 15.7% हैं। तो एक बड़ा वोट जो है वो मुस्लिमों का है यहां पर लगभग 15.5-16% के आसपास। और जब आप यादव भी देखेंगे तो वो भी 12% के आसपास जो है आपको दिखेगा, 12-13% के आसपास। तो आपको दिखता क्या है कि एक जगह 15.5 और एक जगह 12-13, तो ऑलमोस्ट जो है 28 से 30% हो जाता है। अब जब इसमें वैश्य वोटर्स भी जुड़ जाते हैं तो वैश्य भी बड़ी संख्या में हैं, लगभग 13-14% वैश्य भी हैं। तो जब वो यहां पर जुड़ जाते हैं तो जो उनका मत प्रतिशत होता है वो ज्यादा हो जाता है। और प्लस
चूंकि ये यहाँ पर राजपूत वोटर्स ज्यादा हैं तो उसके प्रत्याशी भी ज्यादा खड़े होते हैं। इसी तरह से मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़े होते हैं। अगर आप 2020 की ही बात कर लीजिए, जब सुनीता सिंह चौहान हार गई संजय कुमार गुप्ता से, तो जो सुनीता सिंह चौहान को वोट मिले वो मिले 25.91%, मतलब 26% के आसपास, और संजय कुमार गुप्ता को मिले 35.7%, मतलब मान लीजिए लगभग 36% के आसपास। तो इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 71-72% के आसपास ही आता है। तो ये जो बाकी के 28% हैं वो जा कहां रहे हैं, वो बाकियों में बट रहे हैं। और पिछली बार आरएलएसपी से ठाकुर धर्मेंद्र सिंह यहां से खड़ा हो गए थे और वो 19,000 वोट लेकर आते हैं, और सुनीता सिंह चौहान कितने वोटों से हारती हैं? 13,685 वोटों से। और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को कितना वोट आया? 19,000 वोट जो है लगभग उनको आया। दूसरी तरफ जो एलजेपी मोहम्मद नासिर अहमद हैं वो 10,687 वोट लेकर आ जाते हैं। तो वोट में सेंधमारी हुई, जिसके वोट जिसको जाने चाहिए थे वहां पर से जो है इन दो प्रत्याशियों ने अपने वोट निकाल लिए। तो ये चीजें जो है अब वो बेलसंड में देखने को मिलती हैं, और यही वजह है कि पिछली बार जो है सुनीता सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार का चुनाव जो है यहाँ पर जो होगा वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, अब देखना यह है कि वही दो उम्मीदवार होते हैं या वही दो जाति के उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। मतलब कि जेडीयू से आपको सुनीता सिंह चौहान ही दिखती हैं और सामने संजय कुमार गुप्ता ही दिखते हैं। फिर यह देखना होगा कि क्या ठाकुर धर्मेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्या कोई स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ रहा है, या एलजेपी भी यहां से दावा ठोक रहा है, क्योंकि यहां पर एलजेपी को वोट मिले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार भी 7.7% वोट उनके पास था। और आपको बताऊं कि सुनीता सिंह चौहान, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 2020 में हारी हैं, लेकिन 15 और 10 में वो जीती हैं, 2 बार की जीत हासिल की है उन्होंने। तो सुनीता सिंह चौहान जो है वो 2005 फरवरी में भी जीती थी, लेकिन तब वो एलजेपी के टिकट पर जीती थी। तो एलजेपी का ये कहना है कि ये सीट भी उनके पास थी, और 2015 में वो दूसरी पोजीशन पर थे, और 2020 में भले वो चौथी पोजीशन पर थे, लेकिन उनका एक प्रेजेंस था। तो एलजेपी को भी सीट चाहिए। लेकिन यहां पर जो आप समीकरण देखते हैं, क्योंकि जेडीयू के लिए ये सीट एक ट्रेडिशनल सीट जैसी हो गई है इधर हाल के वर्षों में, और उसकी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत हो गई है। नीतीश कुमार की एक छवि है, और जिसका की फायदा यहां पर जेडीयू कैंडिडेट को मिलता है। जो भी चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा जेडीयू उठाना चाहेगी, और मुझे लगता है कि यहां पर जो है प्रत्याशी बदल जाए, इसकी संभावना जेडीयू की तरफ से मुझे कम से कम ही दिखता है। चलिए, यानी अगर यहाँ पर सीट का वोटों का बिखराव नहीं होता है तो कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, वोटों का बिखराव होगा तो फिर से इसी तरह के कुछ परिणाम आ सकते हैं।